नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हाजिर हूं। 24 घंटे पहले मैं यहां आया था, तब मुट्ठी भर किसान बचे थे और अपना सामान समेट रहे थे। लेकिन आज आप देखिए, किसानों का सैलाब यहां पर पूरा गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया है। जिस मंच पर कल 5 लोग थे और उसके सामने 20 लोग थे, आज उस मंच पर पूरा मंच भरा हुआ है और सामने हजारों की संख्या में किसान आ चुके हैं। लेकिन आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आर्थिक दशा और दिशा को बताने वाला आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश किया गया है। उस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोरोना संक्रमण काल के दौरान बहुत झटका लगा है, लेकिन सिर्फ एक कृषि क्षेत्र है जिससे देश को उम्मीदें हैं, यानी देश का किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है। लेकिन उसी आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि जिन 3 कानूनों पर अभी किसान विरोध कर रहे हैं, वो 3 कानून देश के 85% किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज माहौल क्या है, मैं गाजीपुर बॉर्डर का बदला हुआ माहौल भी मैं दिखाऊंगा। और आप देखिए, दूर दूर तक किसान कितने दूर तक फैले हुए हैं। न जाने कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब से यहाँ पर आई हैं। राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक तरह से इन किसानों को यहाँ लाने का काम किया है। तो बदले हुए माहौल में गाजीपुर बॉर्डर का माहौल क्या है, आज मैं इस पर बात करूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण पर भी बात करूंगा। चलिए आपको किसानों से मिलाता हूं और किसानों में किस तरह की भावना इस वक्त है यह भी बतलाता हूं। देखिए कैसे हालात बदलते हैं। माहौल क्या है कि शुरुआत में ऐसे करता हूं कि कल जब मैं यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आया, तब मुझे खोजने पर बोलने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। और आज स्थिति यह है कि मुझे खड़ा होना मुश्किल है। हर तरफ आदमी आदमी है और हर आदमी कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। मैं माहौल क्या है, मैं आम लोगों से ही बात करता हूं। तो किसान नेता जो है मंच पर, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, तमाम बड़े नेता वहां मंच पर पहुंचे हुए हैं। आज की जो खबरें हैं दूसरे बॉर्डर की, आपको पता ही है कि सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोग आए, वहां पथराव की घटना हुई और पुलिस अधिकारी घायल भी हुए। इस तरह का जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान यहाँ आए हैं, बहुत सारे रास्ते में हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान महापंचायत भी हुई है। तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ, सबसे बुजुर्ग आप ही दिखे मुझे। तो ये बताइए, पहला सवाल मेरा, चूंकि आज देश में बड़ा दिन होता है, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो शायद उसी खबर पे चर्चा होती। देश में पिछले 1 साल में कोरोना काल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का जो नुकसान हुआ, जिसमें देश पीछे गया, हालांकि अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। लेकिन उसमें दूसरी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि केवल कृषि क्षेत्र ही है जिसने बचाया कोरोना काल में। और ये भी कहा कि ये 3 कानून जो है बहुत अच्छे। देखो, पहली बात तो है, कोरोना था ही नहीं। हमने तो दिल्ली का ही भगा दिया कोरोना। कोरोना था ही कहाँ, ये तो एक अफवाह बना दी। हमने तो दिल्ली में नहीं छोड़ा कोरोना। कहाँ था कोरोना? कोई कोरोना नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कह रहे हैं कि भारत ने कोरोना की वैक्सीन बना करके अद्भुत काम किया है और ये बहुत बड़ी दुनिया में उपलब्धि है। और उसी दिल्ली में पूरी दुनिया में हमारी जय जयकार हो रही है कोरोना के वैक्सीन बनाने पर। और यहाँ किसानों ने कभी भी मास्क नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की। 65 दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। मारे शर्म के, खतरा होने के बावजूद इतने लोगों को बिना मास्क लगाए देख के मारे शर्म के मैं मास्क ले आता हूं, लेकिन पॉकेट में ही रह जाता है। तो मैं ये कह रहा कि आप मानो या ना मानो, ये बीमारी तो बहुत बड़ी थी। खैर, अब आप हटा दो। अब आ जाओ जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि किसान ही रीढ़ है देश की अर्थव्यवस्था की। ऐसा है रंजन भैया, इन्हें क्या पता? सर्वे तो देहात में जाकर करो, तब पता लगेगा क्या है वास्तविकता। इन्हें ये पढ़ने लिखे, इन्हें इतना नहीं पता जितना हमें पता। जब एक मैथ के आदमी को जो है राजनीति का क्या पता है, तो मैथ का मास्टर, और वो राजनीति शास्त्र क्या पढ़ा देगा? कृषि के बारे में तो हमें पता है, कृषि के बारे में तो हमें पता है। एक मैथ के मास्टर को रसायन का या आर्ट का क्या पता भाई जो है हनुमान जी कैसे बनेगा, रामचंद्र जी कैसे बनेंगे? तो ये हमें पता है क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो एक बात बताओ, आप कब आए? हम तो उस दिन से ही आ रहे भाई, आज ही नहीं, तो दिल भी आज नहीं खत्ता आ रहे। बीच में सड़क लिए थे हैं? और चले जाओ, अपना गंडा गुंडा भी तो छोड़ना।
ऐसे ही सब सोच सोच के यहाँ से चले गए। राकेश टिकैत जी बेचारे अकेले 150 लोगों के साथ रह गए थे। ऐसा है 5 और 5 लाख, ये 5 भी ऐसे ही है, 5 लाख भी ऐसे ही है, वो 1 लाख के बराबर है अगर वो अकेला भी रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है राकेश टिकैत जी डर गए थे या उदास हो गए? शेरू का शेर के ललकारा रहा था, डरने वाली चीज है ये। इनका इतिहास उठा के देखो, इनके तो डीएनए में बहादुरी का वो है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उदास हो गए हो, किसान चले गए, निराश हो गए हो। एक बच्चे ने मेहनत करी, पूरी लगन से पढ़ा, वो जो है फेल होगा। इस तरह जो है आंदोलन को खड़ा करा इस आदमी ने, इस तरह करा, और षड्यंत्रकारियों ने जो है ये फेल कर दिया तो जोर नहीं पड़ेगा। हमने एक मंजिल बनाई बहुत ईमानदारी से, एक बुलडोजर आ, उसने जो है दीवार गिरा दी मेरी, तो मेरे पे जोर नहीं पड़ेगा। एक तपस्या जो है भंग की है, 61 दिन की तपस्या। बात बताइए, यहाँ तो बॉर्डर पे हम लोग थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब ये खबर गांव में पहुंची तो उस वक्त गांव में माहौल क्या था, किसानों के बीच में गांव में क्या हुआ था? यार रोआ रात बीच की भाई, रोआ रात बीच की, जकत नहीं सोए, रो लगे कोड़ी भर भर के। और क्यों की हुआ कि गद्दारू ने क्या करवा दिया, मरी गए जो है झूठ बोल के। ये जो जनसैलाब है, ये इसका टिकैत जी का रोने का जनसैलाब है। रातों लोग सोए नहीं, भाग निकले। इतनी पब्लिक ले लो कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि राकेश टिकैत के आंसू जो थे वेंटिलेटर पे जा रहे आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया। आप भी ऐसा मानते हैं? वेंटिलेटर पर आंदोलन नहीं था। आंदोलन ये था कि लगातार 21 तारीख से लोग आना शुरू हुए थे और 26 की परेड करके उन लोगों को वापस जाना था। चूंकि ये हुई, एक दूसरे का मशवरा नहीं हुआ और ज्यादा संख्या में चले गए। उसका नाजायज फायदा उठाते हुए निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, निकम्मी सरकार ने गुंडे बुला के, पुलिस लगा के और प्रताड़ित करने का काम किया। देखिए, मैं इस बात का, गाजीपुर बॉर्डर का मैं चश्मदीद हूँ। 6 घंटे मैं यहाँ था। पुलिस के एक अधिकारी ने, पुलिस के एक जवान ने, बीजेपी वालों मैं सुन लो भाई, पुलिस मंगाई, हटाने का प्रयास किया, नहीं किया। टेरर किया, नहीं टेरर तो दिखाया पुलिस, इतनी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद पुलिस आके इस रोड पे खड़ी रही और एक उधर आप से मौजूद थे, हम उसे देख रहे थे। आपका मैंने पूरा देखा, रात 1 बजे तक देखा, और मैं आपको इसकी बधाई भी देता हूँ आपके चैनल को। वो छोड़िए, मैं बात तथ्यों की कर रहा हूँ। मैं बात तथ्यों की कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि किसानों को ये लगा कि ये आखिरी मौका है, नहीं तो ये आंदोलन गया। ये आपकी बात सही है। जब ये आया कि ये बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, चाहे गुंडों के टिकैत साहब चले जाएंगे, उसके बाद जो ये लोग होंगे लट से पिटेंगे और किसान जीवन भर कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा और यहाँ ही दबके कुचल के रह जाएगा। उसी पर चौधरी अजीत सिंह ने बयान दिया, बात की दोनों बाबा बेटों ने कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस तरह से खबर फैली, रात में ही लोग चल दिए, मैं भी रात ही आया हूँ। कोहरे में 18-20 की स्पीड से गाड़ी लेके गांव-गांव में इकट्ठे हो गए। अगर ये ना मानते और फिर गुंडागर्दी करते तो तब ही ना पता लगता सुबह दिन निकलने तक क्या हाल होता। एक बात और है, अगर आपने सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आज की देखी होंगी तो वहाँ स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं कि भाई खाली करो, हमारे भी पेट का सवाल है, इतने दिन से आप बॉर्डर। स्थानीय लोग नहीं है, वो सरकार के किराए के हैं। जैसे सरकार के किराए के कुछ किसान लाए, 500-500, 1000-1000 रुपए दिए, ट्रैक्टर को तेल दिया, खाना दिया, बसों में भर कर लाए, अब कहाँ चले गए हो? स्थानीय लोगों ने तो अभी आके मंच पे ऐलान करा कि हम आपके साथ हैं, हमें आप लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्थानीय लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे? एक बात जी, ऐसा है जी, राकेश टिकैत का सुना है, किसानों का सारी बिरादरी का सुना है। ये ढाल तो अपने जाकत के मरे हुए का गम नहीं होता, जिसको रात राकेश टिकैत का देख के होया। और रहे चौधरी अजीत सिंह ने जब कहा अकबर हम थारी साथ है, तो ये भी इनके द्वारा कुछ नहीं रहा। पश्चिम के 2 ही शेर है, चौधरी अजीत सिंह और टिकैत जी, तो ये भी इनका कुछ नहीं होने वाला। जो आपस में ये फूट थी या होगी ठीक, और ठीक होगी। और या के है या बीजेपी वाले है या और इन्हें काम तो है नहीं। वो तो चौधरी चरण सिंह का फोटो लगाऊ फिर है, वोट चाह दी तो चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह को वहाँ पे जो है जन्मदिन पे, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे वहाँ भी नहीं जान दिया। अरे बात अभी क्या हो रही है, तुम कहाँ का बात है यार, पुरानी सब कहानी होली, फिर आप पुरानी बात कर। हुक्का रेडीमेड लेके चल रहे? रेडीमेड नहीं, असली है, असली है। ये तो शान है हमारी। मार के देखो, गूट मार के देखो, 2 कट का तम्बाकू। आप लोग
हम बताओगे लाल किले की। हेलो, अरे हट जा। लाल किले पर हम थे जी, उन असामाजिक तत्वों के साथ चले गए और वहाँ जो गतिविधि हुई वह मैं देखी खुद। वह गतिविधि या हुई जी, हम चले गए, हमारे साथ ट्रैक्टर पुलिस ने ही बैरिकेड हटा कर और भीतर बांट लिए। हम खड़े थे बाहर है जी, बाहर है खड़े थे हम, तो बाहर तक खड़े रहे जी। वह जहाँ की शिफ्ट भीतर होगी जी, हम अंदर बांट लिए। इतने लाल किले गए थे आप? हाँ जी, चले गए। उसमें पुलिस खोज रही है जो गया है? नहीं, खोज लो पुलिस, हम तो गए थे, हमें कि वो है। नाम पता भी बोल दो। लेकिन किसान, अपना नाम पता बोलो। हाँ बताम्मा जी, किसान न किसी ने कोई गलती। नाम पता तो बोलो। सतपाल सिंह, रनछाड़, बागपत क्षेत्र जिले का। अच्छा, वहाँ जो झंडा बंधा हुआ भी देखी, तलवार घूमी वे भी देखी मैं, लेकिन वहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। सामाजिक तत्व बढ़ रहे थे और फेर का आए हुए सिद्धू दीप के नाम लो उसका वो। हाँ, वो तो बात बहुत बार मैंने कर ली। यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, जो लोनी के विधायक हैं भाजपा, वो बात भी कल ही से कर रहे हैं, वो बात भी हम कल ही से कर रहे हैं। शेर है, शेर, और शेर को सलाम करते हैं हम शेर को सलाम करते हैं। शेर है, शेर का बच्चा है। छोड़ के गए थे शेर को अकेले, पता लगता है आगे। आज रात पता चला, रात या पूरी रात सोए नहीं हम, और जी भी आगे। शेर है बिल्कुल, शेर ने भगवान का रूप होता है। गांव में भी जाना पड़ा जी, काम धंधे है, छोड़ अकेले के डरे वो। और जब जरूरत पड़ेगी यही पाओगे, जितने हैं तभी 100 गुने और आ जाएंगे। पर्ची कैंसिल हो जा जी। चलो आंदोलन है तो बढ़िया बात करते, गिरफ्तारी देंगे। अच्छा ये बताओ कि अब आप लोग यहाँ रहने का इरादा है या आज थोड़ा बहुत माहौल अब तो जी इतने हमारे चौधरी साहब नूरी के बाद चलो घरों घूमे, इतने नहीं जाने के। चौधरी साहब का जो आदेश होगा वो फॉलो करे जाएगा। ईब का तो छोड़ भी दिया था, अकेला भी नहीं छोड़ता। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, यहीं रहेंगे। बिल वापसी करवा कर जीत के जाएंगे। जेवर से आया हूँ, योगेश नाम है मेरा। जब तक मेरी आखिरी सांस है राकेश टिकैत के विचारों के साथ हूँ, और जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। यही कहना है मुझे बस। कोई नहीं जब सुन लो, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस गाजीपुर बॉर्डर में मैं भी लगातार आ रहा हूँ, हर नेता यही बोल रहा था, हर किसान भी यही बोल रहा था, और सब घर वापस हो लिए, बचे 100-150 नहीं। वो तो आप भी चले गए थे? नहीं गए हम। आप नहीं थे? हम यही थे, नहीं थे। हम मोटरसाइकिल पे बैठ के आपकी पे अपने डेरे पे गए शाम, और रात भर यही रहे। कल आप नहीं थे? हम यही थे। अरे हमने आपका ठिया आप हमें मोटरसाइकिल पे उठा के लेके गए। आपका ठिया हमने देखा है। हाँ। कल मैं उधर गया था, वो खाली था। नहीं था खाली, आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपके साथ गए, अपने ठिये पे रुके, और आप जो है जो वो आया था लेके, वो जब आप हमें वहाँ छोड़, पुरानी बात हो गई। नहीं जो छोड़, वो कल से बात हो रही है। रात की बता रहे हम, जब आप हमें वहाँ छोड़ के गए। हम नहीं छोड़े, हमने नहीं देखा आपको। हमने नहीं, मोटरसाइकिल आप चले गए थे। नहीं, तो हमने वहाँ जाके बांस तोड़े, और वो जो गुंडा आया था भाजपा का, उसको हमने दिखाया, रे हम तैयार हैं, आजा। वो वहाँ से भाग के यहाँ आया, यहाँ से ये सरदार ये मिले, तो तभी टिकैत जी ने ये कहा कि अब हम मरने के लिए तैयार है, जेल नहीं जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि देखो, अरे भाई एक बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ इतनी भारी संख्या में किसान अलग अलग इलाकों से आए, अमरोहा से आए, बिजनौर से आए, बुलंदशहर से आए, हापुड़ से आए, मुजफ्फरनगर, जहाँ से भी आए। अरे आपको रास्ते में आने भी तो दिया गया, तभी यहाँ आए। रोक रहे थे, रोक रखा सब जगह। हम तो झंडे हटा के आए, झंडे हटा के जब आए, आने नहीं दे रहे। रास्ते में बहुत गाड़ी रोक रखी। अब मैं माहौल क्या है, मैं आपको दूसरे किसानों के पास ले चलता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले तो 24 घंटे पहले यहाँ बात करने वाले किसान कम पड़ गए थे, और आज आप देखिए माहौल क्या है। कुछ और किसानों के पास चलते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी, अब अकेले नहीं छोड़ेंगे, कम जनसंख्या हो गई थी। अब तो हम तो इतनी संख्या रखेंगे कि अब पुलिस प्रशासन की इतनी गलत नीतियाँ जो चलाई थी उसकी हिम्मत नहीं पड़ने की। अब तो आप पूरे रहेंगे। अपना ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ कर आया, गन्ने की भरी हुई ट्रॉलियाँ, गन्ने की भरी हुई बुग्गी,
किसानों ने नुई छोड़ दी है। सब किसान रात से ही अपना मन बना लिया था। किसान 26 जनवरी की परेड के लिए आया था। वो थोड़ा कुछ और किसानों से बात करते हैं। पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन का माहौल रोज बदल रहा है। कल ऐसा लग रहा था गाजीपुर बॉर्डर में जैसे बिटिया की विदाई हो गई हो शादी के बाद और पिता का घर सूना पड़ा दिखाई देता है। ठीक वैसे ही था। लंगर बंद हो गए थे। लोग ट्रकों में, ट्रैक्टरों में अपना सामान डाल रहे थे। कुछ मुट्ठी भर 100, 150, 200 किसान बचे थे। लेकिन आज देखिए आप, आज दोबारा बारात नहीं आई है। आज किसानों का सैलाब आया है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। और जो काम बहुत सारी किसानों से अपील ने जो काम नहीं कर पाया, वो काम राकेश टिकैत के आंसुओं ने कर दिया। राकेश टिकैत के आंसुओं के वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको यहां का माहौल दिखा रहा हूं और उन लोगों से बात करता हूं जो अभी अभी आए। इसमें बुजुर्ग भी हैं। देखो, आ जाओ, धक्का दे रहे हो, पहले आप ही शुरू करो। क्या बोलना चाह रहे हो आप? बुझोगे जो जवाब जब देंगे। अरे जो बोल दो, अब क्या पूछे बताओ। हम तो ये कह रहे हैं जो ये जागीर, ये जो विधायक है, ये आने वाले समय इनकी बाप दादा की जागीर नहीं। जो इन किसानों पर भाजपा के कार्यकर्ता और विधायकों ने ये हमले करे हैं, एक चुल्लो पानी में ऐसे आदमी डूब कर मर जाने चाहिए। ऐसे आदमी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और मैं तो ये कहूँगा, हे योगी जी, आप जो ये काम करा रहे हैं ये बहुत बड़ी गंदी बात है। और आपको 2022 के चुनाव में हम ये सबक सिखा देंगे। अरे भैया, ये चुनाव की बात यहाँ कहाँ से आ गई? बात हो रही किसान आंदोलन की। पहले सुन ले, पहले सुनो, किसानों की होगी। चुनाव की नुआइया हमने अपनी वोट दी और हमारा काम ना तो गन्ने का रेट हो रहा, अन्ना हमारा के नाम भुगतान हो रहा, तो उसे हम फिर कभी मुख्यमंत्री बना देंगे। वो हम तो पता चलेगा। सुनो, पहले आप ये मेरी बात सुन लो। आपको शायद मालूम ना हो या हो भी, मैं 64 दिन से यहाँ पड़ा, मुझे मालूम ना कहिए। बताओ भैया, अब तू मुझे हाथ देख के अल्लाह, मैं तो 64 दिन से यहाँ पड़ा हूँ। मेरी सुन, 70 साल की उम्र है, ताऊ नेपाल मेरा नाम है। यूँ कह रहा तुम्हें तो पता ही ना कुछ। बताओ, खेती मैं करूँ, यहाँ मैं पड़ा, और यूँ मेरा भैया यूँ कह रहा लाला पता ही ना। अब मैं बताऊं क्या मैं कह रहा हूं, आपको पता नहीं है। वो ये है कि संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे देश की आर्थिक स्थिति का जो आईना होता है वो होता है। और उसमें सरकार ने आज ये कहा कि ये जो 3 कृषि कानून है ये देश के 85% सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और ये देश के किसानों की स्थिति को बदल देंगे। बताओ, आप उस कानून को रद्द करने की बात कर रहे हो और सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कानून का उन्होंने क्या पता। जब हमारा धान 1868 का रेट है MSP मूल्य और के नाम बिक रहा 1000 है, तो वो कानून अच्छा है या बुरा है? आप लोग कब आए? सुबह। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, ब्लॉक बीबी नगर, गांव मडोना, जाफराबाद। पहली बार आए आंदोलन? हम तो हर चौथे बात आए, हर बार आते रहते हैं, समय समय पे आते रहते हैं। तो क्यों आए? रात जो किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी की आंखों के आंसू ही ये किसान का दर्द बयां कर रहा है, जितना किसान आज की तारीख में यहाँ मौजूद है। किसानों के साथ जो अन्याय ये हो रहा है कृषि बिल का, इसके खिलाफ ही किसान इकट्ठा है। यही इस बात का सबूत है। आप क्या कह रहे हैं? मैं यूँ कह रहा जी, बात आ गई मान सम्मान के बिल होंगे तो दूसरे पीछे जैसे होंगे। जो का रात का जो माहौल है वो देखा नहीं गया। हमने तो रात ही तैयारी कर ली अपने चलने की। जो कहना मरेंगे हम टंगे वहीं रहेंगे। हाँ जी, पीछे झूठ बोल के हमसे वोट ले लें और हमारे साथ क्या वो कर रहा है, कौन सा हमारी दुगनी कर रहा है। इसमें भी है कि यहाँ से किसान जो है इतनी भारी संख्या में चले गए थे, इतने कम मुट्ठी भर किसान थे। मैं यहाँ आया था, 100-150 किसान थे, सारे पंडाल खाली थे, लंगर सारे बंद हो गए थे। तो किसान भी तो डर के चले गए थे या काम की वजह से चले गए थे या उनको एक जो 26 जनवरी की घटना थी उससे उनको आघात पहुंचा। कुछ तो कारण था जिसमें आप लोग चले गए और राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए। ये इस कारण चले गए, एक तो फोर्स इतना जबरदस्त लगा दिया गया यहाँ, RF और CRPF और UP पुलिस और दिल्ली पुलिस, तो वो इतना भयभीत कर दिया उनका। वो मार्च निकाल के यहाँ कि वो डर गए, अपना सामान बांधना उन्होंने शुरू कर दिया। उधर फिर जब वो माहौल यहाँ का बिगड़ता देखकर
तो नरेश जी ने भी ये कह दिया कि भाई हम आंदोलन समाप्त कर रहे हैं और हमारे लोग जा सकते हैं। उसके बाद टिकैत साहब ने कह दिया कि मैं सरेंडर करूंगा। हाँ, कह दिया था कि अब मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो यहाँ से जो विधायक यहाँ के लोकल गुंडों को लेकर हमारे काश्तकार भाइयों पे चढ़े हैं, तो राकेश जी ने लिखा कि मेरे सरदार भाई आज हमारे जाएंगे, मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी और ये गुंडे आज हमारे सरदारों को, हमारे किसान भाइयों को मारेंगे। तब उनका मन बदला, तब आंखों में आंसू आए कि मेरे किसान पिटेंगे आज, मेरे भाई पिटेंगे आज। उसके उसमें जब आह्वान हुआ है, ये उधर से हमारे चौधरी साहब अजीत सिंह ने आह्वान किया कि टिकैत जी आप वही जमे रहो, हम आपके साथ हैं। उसी का ये परिणाम है, उसी का परिणाम है आज ये। हम अपने भाइयों को पिटने नहीं देंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन मरने नहीं देंगे। और कानून वापसी तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एमएसपी पे गारंटी लेके तीनों कानून वापस कराएंगे। आप कानून की बात कीजिए, हाँ जी, आप आंदोलन की बात कीजिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ मौजूद था, पुलिस की संख्या थी बहुत ज्यादा थी, और जिस तरह की 26 जनवरी की घटना हुई थी उसमें आपके उपद्रवी तत्व यहाँ ना आ जाएं, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। आज आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर पर पथराव हुआ, वहाँ पुलिस के जवानों ने, सुनिए, जवानों ने, पुलिस के जवानों ने किसानों को बचाने का काम किया, वहाँ सीनियर अफसर घायल हुए। यहाँ पर पुलिस ने जबरदस्ती जैसा कोई माहौल किया हो, एक भी आदमी को एक भी आदमी को पुलिस ने छुआ भी हो तो आप कोई बात कहें, ये पुलिस की तैनाती थी। नहीं छुआ, लेकिन नेता जो सदर विधायक यहाँ लेकर अपने आदमियों को आया, आप कल ही से ये कल से ही आरोप लग रहा है। किसानों ने कह दिया था कि हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन दिन भर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मंशा सरकार की क्या थी वो तो सरकार जाने, लेकिन 26 तारीख की जो घटना के बाद किसान भी जो देश को प्यार करते हैं, उनका मन भी ये नहीं समझ पाया कि ये साजिश हुई या ये घटना कैसे हुई, इसलिए थोड़ा सा वो उदास होकर अपने घर चले गए थे। मैं आपसे ये कहूँगा भाई साहब कि ये जो 3-4 आदमी लगातार हमसे 10-11-12 बार की मीटिंग करी इन्होंने, अब 10वां दौर, अब 9वां दौर, ये तो इन लोगों को पता ही नहीं किसानी कैसी होती है ना। अव्वल तो नरेंद्र जी भी, दूसरे पीओ साहब, तीसरे शास्त्री जी, चौथे और हमसे बात करा मैं तो जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, भाई नरवाने साहब हों, करमवीर सिंह हों, या जो नौसेना के वे हैं, या डोभाल साहब हों, इन 3 आदमियों को हमारे दुख का पता। सर मैं तो ये कहता हूँ, मैं न्यूज चैनल बहुत कम देखता हूँ, पर जब टिकैत साहब रोए, टेंशन का माहौल था, मेरे फादर साहब न्यूज देख रहे थे, मैंने आपका चैनल देखा, आपने निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष और जेन्युइन खबर दी और हर चीज अच्छे से दिखाई। मैं तो उसके लिए आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ। चलिए, सरकार ने पहले आंदोलन में हिंसा फैलाई, स्वयं से बदनाम कर दिया किसान आंदोलन को। किसान बेचारा भोला भाला, जो सरकार कही ना भोला भाला बरकरार दिया, वो सब भोले भाले थे जो लाल किले गए थे, वो तो सरकार के आदमी थे। कैसे मालूम चले कौन था? अब तो जांच हो रही है, तो जांच आने दो, पता चलने दो। जांच ऐसी थोड़ी सरकारी मैं ही बोलिए, मैं जज, तो आप ही तय करोगे, आप ही जज? नहीं, सरकार जांच कराए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की। हाँ तो जांच होगी, जांच तक इंतजार कीजिए। तो गाजीपुर बॉर्डर का माहौल आपने देखा किस तरह का अब बदला हुआ माहौल है। अगले एपिसोड में किसानों के बीच से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।